वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएलसी एजुकेशन अड्डा। हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूं ये है प्रैक्टिकल सम्स। प्रैक्टिकल सम्स के वो पार्ट जो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होता है। आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं तो भी आपको दिक्कत होता है। तो चलिए, एक केस है जिस केस में क्या होता है कि ए बी सी कोई पार्टनर है और एक न्यू पार्टनर को एडमिशन ले रहा है वो। ठीक है, तो न्यू पार्टनर यदि एडमिशन ले रहा तो कितना प्रॉफिट उसे चाहिए। तो सपोज उसको 10% 20% प्रॉफिट चाहिए। फिर क्वेश्चन है, ये 10% प्रॉफिट उसे कौन देगा। तो ये उसे ओल्ड पार्टनर देगा अपने शेयर में से। तो यदि सपोज ओल्ड पार्टनर दे दिया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, एक छोटा सा सम्स मैंने शॉर्ट में लिख के रखा है। एक्स वाई जेड ओल्ड पार्टनर है और 4:3:3 में इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, एक्स वाई जेड ये 4:3:3 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करता है। एक न्यू पार्टनर है ए जो कि एडमिशन ले रहा है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, ये 1/5 शेयर उसे दे कौन रहा है। तो दिस शेयर इज एक्वायर्ड इन द रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 1:2:3। ओके, तो दो तरीके से मैं कर सकता हूं यहाँ पे, और दोनों तरीके मैं भी आपको बताने वाला हूं। अब इसको ध्यान से देखेंगे। वो क्या है कि ये जो 1/5 शेयर है, इस 1/5 शेयर को आप यदि परसेंटेज में देखें तो 1/5 शेयर को यदि परसेंटेज में देखेंगे तो कितना होने वाला है, 20 होने वाला है ना। 20 1/5 शेयर को यदि आप परसेंटेज में चेक करना चाहें तो इसे आप कहते हैं 20%। ओके, तो 20% शेयर 1/5 मतलब 20%। कैसे निकला, कैलकुलेटर में 1/5 तो लिख नहीं पाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, 1/5 इंटू 100। तो आ जाएगा 1/5 इंटू 100, तो आपका 20% आ जाएगा। तो एक्वायर्ड किया गया है, ये 20% एक्वायर्ड किया गया, कहां से एक्वायर्ड किया गया, 1:2:3 में। तो पहले इसको भी समझते हैं कि 1:2:3 है। तो ये शेयर दिया किसने, एक्स ने, वाई ने, जेड ने। तो गिवन बाय आप यहां पर लिख सकते हैं, गिवन बाय एक्स कितना होगा, इस 20% जो शेयर है, 20% शेयर को आप लिख सकते हैं, या इसके जगह पे आप चाहे तो 1/5 लिखिए। इस 1/5 शेयर को एक्वायर्ड किया गया है 1/1 + 2 3 + 3 6 1/6, यानी कि 1/30। तो गिवन बाय एक्स, उसी तरह से आप पहले निकालेंगे गिवन बाय वाई। वाई ने कितना दिया, 1/5 शेयर का 2/6, सो इट इज 2/30। देखो 2 से रिड्यूस हो रहा है, मत कटाइए, रहने दीजिए उसको। नेक्स्ट है गिवन बाय जेड। जेड कितना दे रहा है, 1/5 इंटू 3/6, यानी इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/30। रेड्यूस मत कीजिए, कटाइए मत, कटाने का काम मत कीजिए, ऊपर नीचे कट रहे मत कटाइए अभी, क्योंकि ये आंसर नहीं है। तो गिवन बाय एक्स, गिवन बाय वाई, गिवन बाय जेड, ये जो गिवन है इसी को हम लोग कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना, गिवन बाय को ही हम लोग कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यदि किसी सवाल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो ये गिवन बाय ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रेशियो निकाल दीजिए, आ जाएगा। लेकिन मुझे निकालना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मुझे पहले एक्स वाई जेड, इन लोगों का शेयर इतना था और इतना दे दिया, तो रिमेनिंग पहले निकालिए ना, पहले रिमेनिंग निकालिए, कितना आएगा रिमेनिंग प्रॉफिट, कितना बच जाएगा इन लोगों के पास में, है ना। एक रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेशन हमें करना होगा। तो रिमेनिंग में हमें देखना होगा शेयर ऑफ एक्स, एक्स का कितना शेयर है। सो देखिए, एक्स का शेयर यहाँ पे कितना है, 4 3 7 3 10, तो 4 + 3 + 3 यानी 10 होने वाला है। यानी कि 4/10 प्रॉफिट में से यदि ये 2/30 यदि दे दे तो इसके बाद बचेगा कितना, एलसीएम लेंगे तो 30, 10 से देंगे तो 3, 3 4 12, 30 से देंगे तो 1, 1 2 2। सो योर आंसर इज 10/30। इसको कटाना नहीं है माय डियर, कटाना नहीं है, मतलब रिड्यूस नहीं करनी है, 0 0 नहीं कटाना है। तो जैसे मैंने शेयर ऑफ एक्स निकाला, उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ना यहाँ पे शेयर ऑफ वाई। शेयर ऑफ वाई कितना होने वाला है, 3/10 माइनस इसने कितना दिया, वाई ने कितना दिया, 2/30,
तो 2/30 माइनस कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 10 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 3 3 जा 9, 10 से 30 से देंगे तो 1 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 7/30 हो गया। तो इसी तरह से आप शेयर ऑफ जेड भी निकाल लेंगे, तो वो कितना होने वाला है, देखते हैं। जेड का शेयर भी कितना था, सेम 3/10, लेकिन इसने जो सेक्रीफाइस किया क्या सेम किया है, वाई वाई ने सेक्रीफाइस किया 2/30, जबकि जेड ने सेक्रीफाइस किया 3/30, मतलब इसका सेक्रीफाइस ज्यादा है 3/30। एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, 10 से देंगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा, 30 1 3 यानी 6/30। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कैलकुलेशन में क्या किया कि जो एक्वायर्ड शेयर है, इस एक्वायर्ड शेयर से हमको ये मालूम चल गया कि गिवन बाय एक्स, गिवन बाय वाई, गिवन बाय जेड, मतलब इन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया, वही उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया हुआ उसमें से वो माइनस कर देंगे। तो शेयर ऑफ एक्स, शेयर ऑफ वाई, शेयर ऑफ जेड। अब क्या कैलकुलेशन करना है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कैलकुलेशन क्या करना है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए फटाफट लिख लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्पेस कम लग रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो x के लिए कितना है ये, x के लिए हमारे पास है 10/30, y के लिए शेयर कितना निकल के आया 7/30, इसके बाद हमारे पास क्या निकल के आया z का 6/30, और जो पार्टनर एडमिशन ले रहा है वो सबसे लास्ट में ले रहा है, तो लास्ट में कितना है उसका 1/5। यदि 30 बनाना है तो 6/6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसा करने से ये सब कट गया, तो बचा क्या 10:7:6:6। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं कैलकुलेशन में, और ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं या आप यदि शॉर्ट क्वेश्चन में भी ध्यान लगाएंगे तो इस टाइप के कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। एक चीज आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि यदि एक्वायर्ड इन द रेशियो नहीं मेंशन होता, है ना, एक्वायर्ड इन द रेशियो यदि मेंशन नहीं होता तो फिर क्या करते, तो ये टोटल प्रॉफिट में से निकालता। ये जो 1/5 आप देख रहे हैं यदि एक्वायर्ड, ये जो 1/5 शेयर जो ले रहा है टोटल प्रॉफिट में से ले रहा है, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना होगा 4/5, तो 4/5 बांट लेता वो लोग रिमेनिंग पार्टनर। तो कैलकुलेशन क्या कहता है कि यदि कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है और यदि वो शेयर, उसका शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो टोटल प्रॉफिट में से तो माइनस हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट 100% होता है, यानी कि 100% की यदि बात करें यहाँ पे 100%, पहले ये लोग 100% बांटता था, लेकिन उस 100% में ये अकेले अब कितना ले लेगा 20% ले लेगा, तो बचा कितना 100% में से अकेले यदि 20% ले लेगा तो बचा इसके पास 80%। वो जो 80% है यदि ये पास्ट नहीं मेंशन रहता, है ना, यदि ये पार्ट नहीं मेंशन रहता तो 80% प्रॉफिट को हम लोग 4:3:3 में बांट देते और सवाल क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। ओके, तो चलिए ऐसे ही छोटे छोटे प्रैक्टिकल सम्स को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे छोटे छोटे वीडियोस में। और यदि आप क्लास 12 में हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और यदि आप क्लास 12 में हैं ये एक्सप्लेनेशन यदि आपको अच्छा लगा तो थैंक यू, लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।